चलो शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 2 टिश्यू बायोलॉजी क्लास 9 का शुरू करेंगे। ठीक है, शुरू नहीं बोल सकते हो, कंटिन्यू करेंगे। और आज हम लोग का जो टॉपिक होगा वो होगा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि हम लोग कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में, इन द प्रीवियस क्लास, वी हैव जस्ट डिस्कस अबाउट द स्केलेटल टिश्यू, दैट इज कार्टिलेज एंड बोन। Today we will discuss first of all about the connective tissue, that is fluid connective tissue. So chapter same है tissue, ठीक है। टॉपिक क्या है? टॉपिक है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो अब हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। सबसे पहले फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है क्या? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू लिंक्स, जोड़ता है, लिंक्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड मेंटेन a continuity in the body, and maintain a continuity in the body. It includes blood and lymph. It includes blood and lymph. ठीक है। अब नेक्स्ट, फर्स्ट हो गया ब्लड। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ब्लड क्या है। ठीक है, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इन दिस टिश्यू, ठीक है, इन दिस टिश्यू cells or corpuscles used in the fluid or move in the fluid. ठीक है, in this tissue two components are found. Two components are found, that is blood, that is first blood plasma और दूसरा ब्लड कॉर्पसल्स। पहला है ब्लड प्लाज्मा और दूसरा है ब्लड कॉर्पसल्स। नाउ ब्लड सेल्स जो है वो कितने तरह का है? सबसे पहले हम लोग ब्लड प्लाज्मा में आ जाते हैं या पहले ब्लड कॉर्पसल्स में। ठीक है, देखो ब्लड कॉर्पसल्स, पहले हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। These are also called, ये जो ब्लड कॉर्पसल्स है, these are also called formed elements as they are formed by
बोन मैरो, क्योंकि इसको बोन मैरो प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसका और एक नाम है फॉर्म एलिमेंट्स। ठीक है, दूसरा हो जाएगा दीज आर लार्ज इन नंबर, ये जो है बहुत ज्यादा संख्या में होता है। सो दीज आर लार्ज इन नंबर, कंटेन आयरन containing pigment, contain iron containing pigment called hemoglobin, containing iron containing pigment called hemoglobin। ठीक है, contain iron containing pigment called hemoglobin। और साथ ही साथ क्या होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, ये जो तुम्हारा आरबीसी है इसका शेप क्या है, ठीक है। आरबीसी ऑफ मोस्ट वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेटा में हम लोग भी आएंगे, मैमल्स भी, मोस्ट वर्टिब्रेट्स आर ओवल बाइकॉन्केव, आर ओवल शेप्ड, ओवल शेप्ड, उसके बाद न्यूक्लिएटेड, ठीक है, एंड बाई कॉन्वेक्स, बट एट बट इन लिखते हैं, बट इन मैच्योर आरबीसी of mammals, but in mature RBC of mammals nucleus is absent। लेकिन हमारे अंदर जब आरबीसी मैच्योर होता है तो न्यूक्लियस क्या हो जाता है, इट बिकम एब्सेंट, और उस तरह के आरबीसी को कहा जाता है कॉल्ड इन्यूक्लिएटेड, ठीक है। इसका फायदा क्या होता है, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर कंटेनिंग हेमोग्लोबिन। तो आरबीसी में न्यूक्लियस भी तो एक स्पेस ऑक्युपाई किया था ना, जब न्यूक्लियस खत्म हो गया तो वो स्पेस किसको मिल गया, हेमोग्लोबिन को, और इससे हमारा आरबीसी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हेमोग्लोबिन को कैरी करेगा। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट क्या है, ह्यूमन आरबीसी या मैमलिन आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है वो घट जाएगा। सो ठीक है, इट्स लाइफ स्पैन इज 120 डेज। अब हाउएवर, ठीक है, आरबीसी ऑफ मैमल्स आर न्यूक्लियस इज एब्सेंट, इसको इन्यूक्लिएटेड कहा जाता है। अब लिखेंगे एंड ऑल्सो इन मैमल्स, आरबीसी का शेप क्या होगा, आरबीसी इज सर्कुलर, आरबीसी इज सर्कुलर बाइकॉन्केव डिस्क लाइक। आरबीसी जो मैमल्स का होता है वो सर्कुलर होगा, बाकी वर्टिब्रेट से थोड़ा अलग, बाइकॉन्केव होगा, जो कि बाकी वर्टिब्रेट का क्या है, बाइकॉन्वेक्स है और डिस्क लाइक है, ठीक है। अब ये जो तुम्हारा हो गया लाइफ स्पैन, लास्ट में लिख दो, द लाइफ स्पैन इज 120 डेज, 120 दिन के आसपास इसका लाइफ होता है, किसका, आरबीसी का, ठीक है।
तो आरबीसी क्लियर हो गया, फॉर्म्ड एलिमेंट में। दूसरा क्या है, व्हाइट ब्लड सेल। ब्लड कॉर्पस से पहला आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट्स। एक पॉइंट और याद रखना कि आरबीसी का साइंटिफिक नेम है इरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी का दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड, क्या, व्हाइट ब्लड सेल या व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। और व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स का सेकेंड नाम क्या है, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स का सेकेंड नाम है ल्यूकोसाइट्स। कभी तुम लोग चेक करना, कभी ब्लड टेस्ट करवाती है तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी नहीं लिखा हुआ था उसमें आएगा इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी हो गया ल्यूकोसाइट्स। इसमें क्या लिखेंगे, ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, ठीक है, ये बेसिकली दो तरह का होता है, एक फैगोसाइट्स और दूसरा इम्यूनोसाइट्स। ठीक है, इसका दो नेचर है, फैगोसाइटिक और इम्यूनोसाइटिक। अब व्हाइट ब्लड सेल जो है वो क्या है, कैसे है, ये समझ लो। सबसे पहले दीज आर इरेगुलर इन शेप, इरेगुलर इन, या लिखेंगे दीज आर स्फेरिकल और irregular in shape, irregular in shape. Next, colorless. White blood cell colorless होता है as they lack hemoglobin, क्योंकि इसके पास हेमोग्लोबिन नहीं होता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, these are called soldier of the body। ठीक है, why, as it provide us immunity, क्योंकि ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स है ये हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। यहां तक समझ आ गया? हाँ, अब देखो व्हाइट ब्लड सेल का हम लोग टाइप जानेंगे। ठीक है, बेसिकली कहा जाता है व्हाइट ब्लड सेल्स आर ऑफ टू टाइप। व्हाइट ब्लड सेल्स, या जिसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स, आर ऑफ टू टाइप्स। व्हाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स। सबसे पहला है ए ग्रैन्युलोसाइट्स, ए ग्रैन्युलोसाइट्स, और सेकेंड टाइप है ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स, ए ग्रैन्युलोसाइट्स क्या है? These have no cytoplasmic granules and include the, these have no cytoplasmic granules and includes, क्या इंक्लूड करता है? फर्स्ट मोनोसाइट्स और दूसरा लिम्फोसाइट्स। ठीक है, अब मोनोसाइट्स क्या है और लिम्फोसाइट्स क्या है? ठीक है, इट हैज या इट कंटेन लार्ज न्यूक्लियस। ये क्या कंटेन करता है? लार्ज न्यूक्लियस। मोनोसाइट कंटेन द लार्ज न्यूक्लियस लोकेटेड ऑन वन साइड and also contain large amount of cytoplasm। ठीक है, जबकि ये जो तुम्हारा मोनोसाइट्स है
जब ये माइग्रेट करता है हमारे ब्लड से बॉडी टिश्यू में, ठीक है, दे ट्रांसफॉर्म इनटू मैक्रोफेजेस एंड हिस्टोसाइट्स। लिखेंगे व्हेन मोनोसाइट्स migrates into body tissue, they transform into, when monocyte migrates into body tissue, they transform into macrophages and histiocytes और मैक्रोफेजेस का नेचर होता है फैगोसाइटिक। फैगोसाइटिक का मतलब क्या होता है, किसी के भी दिमाग में होगा। फैगोसाइटिक सेल्स आर दोज सेल विच कैप्चर, किल एंड ईट द फॉरेन सेल इंटरिंग आवर बॉडी। जो भी फॉरेन सेल जो हमारे बॉडी का पार्ट नहीं है, वो जब बाहर से हमारे बॉडी में घुसेगा वो हमारे बॉडी के लिए फॉरेन सेल है, और उसको तुरंत डिस्ट्रॉय कौन करेगा, मैक्रोफेजेस, क्योंकि ये फैगोसाइटिक सेल्स है एंड दे कैप्चर, किल एंड ईट द फॉरेन सेल इंटरिंग आवर बॉडी। ठीक है। अब लिम्फोसाइट्स, ये जो तुम्हारा लिम्फोसाइट्स है, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। मोनोसाइट्स सभी को समझ आ गया? देखो मोनोसाइट्स जो है बेसिकली सबसे पहले व्हाइट ब्लड सेल दो तरह का होता है, एग्रुलो और ग्रैनुलोसाइट्स। ए ग्रैनुलोसाइट्स का मतलब हो गया कि जब व्हाइट ब्लड सेल्स के साइटोप्लाज्म को ऑब्जर्व किया गया माइक्रोस्कोप से, तो साइटोप्लाज्म का जो ऑब्जर्वेशन है वो ए ग्रैनुलर दिखा। ए ग्रैनुलर मतलब साइटोप्लाज्म स्मूथ दिखा, उसमें कोई दानेदार स्ट्रक्चर नहीं दिखा, देन इट इज कॉल्ड ए ग्रैनुलर। ए ग्रैनुलोसाइट्स में दो आएगा, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट वो व्हाइट ब्लड सेल है जिसमें सबसे बड़ा न्यूक्लियस पाया जाता है सेल के अंदर, और ये सेल के एक साइड में पाया जाता है। ये मोनोसाइट जब हमारे ब्लड से बॉडी टिश्यू में इंटर करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है या ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू मैक्रोफेजेस एंड हिस्टियोसाइट्स। और मैक्रोफेजेस का मेन काम है, जैसे ही कोई फॉरेन सब्सटेंस हमारे बॉडी में घुसता है वो इसको मार के खा जाता है। इसलिए हम बोले कि मैक्रोफेजेस हैज फैगोसाइटिक लाइक एक्टिविटी। मैक्रोफेजेस का कौन सा नेचर है, फैगोसाइटिक एक्टिविटी। अब बोलो, अब कोई दिक्कत है, समझ आ गया? यस सर। और कोई कुछ पूछ रही थी ना, बोलो कोई दिक्कत है तो। गर्ल्स में किसी को दिक्कत नहीं है? दूसरा है लिम्फोसाइट्स। देखो जो लिम्फोसाइट्स है ये दो तरह का होता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट क्या करता है, ये पहले बनाता है प्लाज्मा सेल। क्या बनाता है, प्लाज्मा सेल। और जैसे ही हमारे बॉडी में कोई फॉरेन सब्सटेंस इंटर करता है, ये प्लाज्मा सेल रिलीज करता है एंटीबॉडीज, और ये एंटीबॉडी वो फॉरेन सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। एंटीबॉडी बाय केमिकल नेचर एक प्रोटीनेशियस केमिकल है जो डिस्ट्रॉय करता है फॉरेन सब्सटेंस को जब वो हमारे बॉडी में इंटर करता है। ठीक है। दूसरी तरफ कौन है, टी सेल्स। टी सेल्स जो है इसमें चार तरह का सेल्स होता है, किलर टी सेल्स है ना, उसके ऊपर में लिखो हेल्पर टी सेल्स, सस्पेंसर टी सेल्स और मेमोरी टी सेल्स। ठीक है। तो ये जो किलर टी सेल्स है, इसका काम है कि जैसे हमारे बॉडी में कोई बैक्टीरिया या वायरस या ट्यूमर फॉर्मिंग सेल्स का डेवलपमेंट होता है, ये उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। मतलब टी लिम्फोसाइट डायरेक्टली फॉरेन सब्सटेंस को मारता है, जबकि बी लिम्फोसाइट फॉरेन सब्सटेंस को मारने के लिए एक केमिकल रिलीज करता है जिसका नाम है एंटीबॉडी। ठीक है। अब आ जाओ ग्रैनुलोसाइट्स में। ग्रैनुलोसाइट्स बोला गया कि ग्रैनुलोसाइट्स उसको कहा गया है जिसके साइटोप्लाज्म का अपीयरेंस ग्रैनुलर यानी दानेदार है। ठीक है। साइटोप्लाज्म
हैविंग ग्रैन्युलर अपीयरेंस, साइटोप्लाज्म में ग्रैन्युलर अपीयरेंस है, ठीक है। अब ये क्या होता है, अब इसमें तीन तरह का, इस्नोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, ठीक है। तीन तरह का ग्रैन्युलोसाइट सेल्स होता है। इस्नोफिल जो है, ठीक है, ये तुम्हारा बेसिकली इसमें 3 लोब न्यूक्लियस होता है, 3 लोब न्यूक्लियस होता है। बेसोफिल में, सॉरी, इसमें 2 लोब, बेसोफिल में 3 लोब न्यूक्लियस होगा, ठीक है। और न्यूट्रोफिल में मल्टी लोब न्यूक्लियस होगा। न्यूट्रोफिल ह्यूमन बॉडी में पाया जाने वाला सबसे मोस्ट एबंडेंट व्हाइट ब्लड सेल है। अगर ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आए विच इज द मोस्ट एबंडेंट व्हाइट ब्लड सेल इन आवर बॉडी, तो आंसर होगा न्यूट्रोफिल, अबाउट 62%, ठीक है। अब ये हो गया व्हाइट ब्लड सेल का क्लियर। अब नेक्स्ट में प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या है, थर्ड, ये फर्स्ट आरबीसी, सेकेंड व्हाइट ब्लड सेल, थर्ड प्लेटलेट्स। सबसे पहले प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नेम थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। अब ये जो तुम्हारा थ्रोम्बोसाइट्स है, इसका काम क्या है, ठीक है। सबसे पहले जान लो कि प्लेटलेट्स आर नॉट ब्लड सेल्स बट दीज आर फ्रैगमेंट्स ऑफ सेल। ये किसी सेल का टुकड़ा है, बल्कि सेल खुद नहीं है, ठीक है। तो लिखेंगे दीज आर माइन्यूट एन्यूक्लिएटेड, ठीक है, फ्रैगाइल फ्रैगमेंट, एन्यूक्लिएटेड फ्रैगाइल फ्रैगमेंट ऑफ जाइंट बोन मैरो, ऑफ जाइंट बोन मैरो। अब बार बार हम ये बोन मैरो बोल रहे हैं। बोन मैरो कहाँ होता है पता है, हमारे बॉडी में जो लॉन्गेस्ट बोन है, जैसे ह्यूमन बॉडी का लॉन्गेस्ट बोन क्या है, फीमर, जो थाई बोन है। फीमर के अंदर एक कैविटी होता है जिसको मैरो कैविटी पाया जाता है, और उसमें बोन मैरो पाया जाता है, और ये बोन मैरो प्रोड्यूस करता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो जाइंट बोन मैरो, ठीक है, का ये एक माइन्यूट एन्यूक्लिएटेड फ्रैगाइल फ्रैगमेंट है, ठीक है। अब उसका नाम क्या है, मेगा कैरियोसाइट्स, कॉल्ड मेगा कैरियोसाइट्स। प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन क्या है, इट प्लेस रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, ये ब्लड क्लॉटिंग में रोल प्ले करता है, एज इट कंटेन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, क्योंकि ये कंटेन करता है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जिसका नाम है प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टी, प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टी, ये कंटेन करता है प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टी। तो ये हो गया ब्लड कॉर्पसेल्स का डिटेल। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्लड प्लाज्मा। ब्लड कॉर्पसेल समझ आ गया सभी को? अब हम लोग पढ़ेंगे ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। देखो, ब्लड कॉर्पसेल्स और ब्लड प्लाज्मा जो है, इसमें ब्लड प्लाज्मा टोटल ब्लड का 55% है, ठीक है। ब्लड प्लाज्मा टोटल ब्लड का 55% है, और ब्लड कॉर्पसेल्स टोटल ब्लड का 45% है। नेक्स्ट, इट कंटेन 90 to 92% वाटर,
एंड 10 to 8% सॉलिड। ठीक है, ये जो सॉलिड पार्ट है इसमें क्या क्या होता है? सबसे पहले नाइट्रोजेनस वेस्ट, नाइट्रोजेनस वेस्ट जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड या एमोनिया। उसके बाद होता है प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन क्या होगा? जैसे कि ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजेन, सबका इंपॉर्टेंट काम है। प्रोथ्रोम्बिन का ब्लड क्लॉटिंग में, फिब्रिनोजेन का ब्लड क्लॉटिंग में काम है, ग्लोब्यूलिन का तुम्हारा काम है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में। ठीक है, उसके साथ साथ मिनरल्स है। ठीक है, ठीक है। अब ये जो तुम्हारा मिनरल्स है उसमें अलग अलग आ जाएगा, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन। न्यूट्रिएंट्स है जिसमें लिपिड, प्रोटीन, ठीक है, लिपिड, प्रोटीन, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, ये सब पाया जाएगा। और जो 90 to 92% है ये तुम्हारा वाटर है, और बाकी जो 10 से 8% है वो तुम्हारा सॉलिड है। ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा पार्ट कंटेन करता है प्लाज्मा प्रोटीन। ओके, तो ये हो गया ब्लड प्लाज्मा का डिटेल। समझ आ गया? किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो। किसी को कोई प्रॉब्लम है? सभी स्टूडेंट से पूछ रहे हैं। देखो, ब्लड प्लाज्मा टोटल ब्लड का 55% है, और इस 55% में से 90 to 92% पानी है, वाटर है, 10 to 8% सॉलिड सब्सटेंस है। इस सॉलिड सब्सटेंस में सबसे पहले वेस्ट है जो कि हमारे बॉडी का नाइट्रोजनस वेस्ट है, उसमें यूरिया, यूरिक एसिड या एमोनिया हो सकता है। दूसरा प्लाज्मा प्रोटीन है जिसमें ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजेन, ये सब प्रोटीन है जिसका अलग अलग फंक्शन है। तीसरा मिनरल्स है जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, उसको हम मिनरल्स बोले। चौथा न्यूट्रिएंट्स है जैसे लिपिड, हमारे बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्व है, एमिनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड, ये सब आएगा सॉलिड पार्ट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा में। समझ आया? यस सर। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में। इससे क्या होगा? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड प्लाज्मा। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज प्लाज्मा? ठीक है, प्लाज्मा नहीं, सॉरी, लिम्फ। लिम्फ क्या है ना? तो लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड। इट इज अ कलरलेस फ्लूइड। ये कलरलेस फ्लूइड है दैट इज फिल्टर्ड आउट ऑफ द ब्लड कैपिलरी, दैट इज फिल्टर्ड आउट ऑफ ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी से फिल्टरिंग आउट होता है एक कलरलेस फ्लूइड जिसका नाम है लिम्फ। ठीक है, इट्स केमिकल कॉम्पोजिशन, इसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो ब्लड के जैसा ही होता है विथ सम डिफरेंस। पहला लिम्फ में होता है लिम्फ प्लाज्मा, लिम्फ प्लाज्मा, और दूसरा होता है लिम्फ कॉर्पसल्स, लिम्फ कॉर्पसल्स। सबसे पहले आओ लिम्फ प्लाज्मा में। ठीक है, जो तुम्हारा लिम्फ प्लाज्मा है, ठीक है, इसमें तुम्हारा ज्यादा मात्रा में जो होता है वो होता है ग्लूकोज। ठीक है, टू प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी टू आवर बॉडी। ठीक है, अब प्लस
ये जो लिम्फ कॉर्पसल्स है इसमें सिर्फ ओनली वाइट ब्लड सेल्स होता है, ओनली वाइट ब्लड सेल्स होता है, बट आरबीसी और प्लेटलेट एब्सेंट होता है। ये डिफरेंस हो गया। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये तीनों ब्लड में मौजूद है, लेकिन जब हम लिम्फ के ब्लड सेल्स में आते हैं तो उसमें सिर्फ वाइट ब्लड सेल मौजूद है। और वाइट ब्लड सेल में भी जो सबसे ज्यादा एबंडेंट है वो है लिम्फोसाइट्स। वो कौन है? लिम्फोसाइट्स। ठीक है, जबकि नॉर्मल ब्लड में सबसे ज्यादा तुम्हारा एबंडेंट कौन था? न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, अब फंक्शन ऑफ द लिम्फ, फंक्शन ऑफ द लिम्फ, फंक्शन ऑफ lymph. First, lymph transport the nutrients. It transport nutrient and oxygen. It transport nutrient and oxygen into the heart. It transport nutrient and oxygen into the heart to be recirculated in the body, to be recirculated into the body. nutrient ही लिखो, है ना। सेकेंड, ये जो लिम्फ है ये क्या करेगा? It bring carbon dioxide and nitrogenous waste from the tissue fluid to the blood. It brings carbon dioxide and nitrogenous waste, carbon dioxide and nitrogenous waste from tissue fluid to blood, from tissue fluid to blood. ठीक, इसलिए इसको मिडिल मैन ऑफ द बॉडी कहा जाता है। थर्ड, ठीक है, being loaded with white blood cells such as lymphocyte, it protect us from infection. ठीक है, being enriched with lymphocyte, being enriched with lymphocyte, it protect body from infection. It protect body from infection. ठीक है, सो ये हमारे लिए इम्यूनिटी का भी काम करता है। ह्यूमन बॉडी में जो लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन है, जो लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन है, इसका नाम क्या है? लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन का नाम है स्प्लीन। लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन का नाम है स्प्लीन। ठीक है, तो फंक्शन लिम्फ का पहला, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन इनटू द हार्ट टू बी रिसर्कुलेटेड इनटू द बॉडी। इट ब्रिंग्स CO2 एंड नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम टिश्यू फ्लूइड इनटू द ब्लड। टिश्यू फ्लूइड से ब्लड में क्या ट्रांसफर करता है? CO2 और नाइट्रोजनस वेस्ट। और बीइंग इनरिच्ड विद लिम्फोसाइट, इसमें लिम्फोसाइट अच्छी क्वांटिटी में होता है, तो ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एनी टाइप ऑफ इंफेक्शन। यानी लिम्फ हमारे बॉडी को इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है। समझ आ गया सभी को? बोलो क्लियर? If there is any problem, you can ask me question related to this topic, that is fluid connective tissue. Is there any problem? Huh? Okay, then that's all for today class. In the next class, we go to the final, ठीक है, topic of this chapter tissue, that is nervous tissue, and the chapter is getting completed. That's all for today. Thank you.